आपको पढ़ाने वाली हूँ जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हमने अगली वीडियो में देखा था कि जैव प्रक्रम होता क्या है। हमने देखा था कि जीवों में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन को बनाए रखते हैं तथा जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। फिर हमने देखा था कि जैव प्रक्रम होते कौन कौन हैं। तो हमने देखा था पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, विकास, ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यही ऐसे प्रक्रम हैं जो जीवों में जीवन को बनाए रखते हैं तथा जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। आज हम देखेंगे पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण स्वास्थ्य व विकास के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। पोषण हमें किससे मिलता है? तो पोषण हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि पोषक तत्व है क्या। पोषक तत्व को हम भोजन का घटक भी कह सकते हैं। पोषक तत्व भोजन का घटक। तो भोजन का घटक कौन कौन से हैं? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है, खनिज लवण है, विटामिन है। ये सभी क्या है? पोषक तत्व है। तो भोजन का घटक मतलब जो हमें भोजन से मिलता है वो कौन कौन सी चीजें हैं? या तो वसा होगा, या कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज लवण, विटामिन इत्यादि। अब वसा के स्रोत का हम कौन सी चीजें खाएंगे जिससे हमें वसा की प्राप्ति होगी? तो वसा जैसे कि हम जब तेलीय चीजों को खाते हैं जिससे हमें क्या मिलती है? वसा। जैसे कि डेयरी और मांस वाली वस्तुएं, चीजें। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीजों से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू हो गया, चीनी हो गई, गन्ना हो गया, गेहूं हो गई। तो इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब हम देखेंगे खनिज लवण। तो खनिज लवण कौन कौन से हैं? जैसे कि कैल्शियम, लोहा, आयरन, इत्यादि। कैल्शियम के लिए हमें क्या पीना पड़ता है? दूध वगैरह ये चीजें खाएंगे जिससे हमारे शरीर में क्या कैल्शियम की मात्रा ठीक रहेगी। अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी होती है